सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। और आज हम बात करेंगे होलीओक्स फ्लावर प्लांट के बारे में। इसके बड़े-बड़े फ्लावर होते हैं जैसे कि आप देख रहे हो, और बहुत ही सुंदर फ्लावर होते हैं। और इसमें बहुत सारे कलर आते हैं जैसे कि मेरे पास भी है। बस मेरे से एक गड़बड़ हो गई कि मैंने ना इनके जब सीड्स कलेक्ट किए ना, तब सारे सीड इकट्ठे करके एक ही जगह रख दिए। जैसे ये नहीं किया कि ये पिंक कलर का है तो इसको अलग रखें। तो अभी जैसे मैं लगा रही हूँ तो मतलब हर बार मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे सीड इकट्ठा करके रख देती हूँ और अगली बार फिर मैं उन्हीं को लगा लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि आपको बार बार एक तो सीड खरीदने नहीं पड़ते, दूसरे आपके पास कई बार जैसे पोलिनेशन वगैरह होता है ना, तो और नए सीड नए कलर भी बन जाते हैं। ये प्लांट सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, और इसे कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। इसे आप धूप ज़रूर दीजिए। अगर धूप इसको मिल रही है, डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है, तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर होंगे। और ये इसका सीड पोड होता है, और इसी के सीड्स इकट्ठे किए थे। कुछ और भी थे उनके, उन्हीं के हम सीड्स लगाएंगे आज। तो ये मैंने सोयल मीडिया लिया है। ये वही मीडिया है जो मैं अपनी लगभग हर प्लांट के लिए यूज़ करती हूँ। और इसमें एक हिस्सा खाद है, एक हिस्सा कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाली बजरी है, और जिसके कि रिवर सैंड भी बोलते हैं, और एक हिस्सा इसमें अपने गार्डन की सोयल है। तो उसी से मैंने ये तैयार किया है। और इसमें मैं आपको बीज दिखाती हूँ। ये होलीओक्स के बीज हैं, और इन्हीं बीजों को हम लगा के और अपने नए नए प्लांट तैयार कर लेंगे। और ये आप जुलाई से लेकर अक्टूबर तक कभी भी लगा सकते हो, यहाँ तक कि नवंबर में भी लग जाते हैं। ये आप सर्दियों में तो और भी अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो ये इसका टाइमिंग होता है। अभी जैसे मैं पोट में लगा रही हूँ, आप ज़मीन में भी लगा सकते हो। ज़मीन में मैंने कुछ प्लांट लगा रखे हैं। उनको क्या है कि जैसे गर्मियों में भी उनमें फ्लावरिंग हुई है, मैंने देखा है। और वो जैसे पूरे साल चल जाते हैं। अगर जो गर्मियों में बहुत जोर की जून में, और जून या मई जून में जो तेज़ धूप होती है ना, उससे अगर बच जाए ना प्लांट, तो पूरे साल चल जाता है। साथ में जैसे एक प्लांट लगा हुआ है, उसके साइडों में से उसके बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो ये ज़मीन में मैंने देखा हुआ है। तो इसमें पोट में मैं अभी लगा रही हूँ, और मैं इस पोट में कम से कम 8-10 के आसपास सीड लगा दूंगी इस तरह से। और जैसे कि मैंने कई बार बताया है कि हम जब भी कोई सीड लगाते हैं तो उसको इतनी गहराई में डालें। जैसे कि सीधा सा मतलब ये है, अगर छोटा सीड है तो उसको थोड़ी गहराई में डालेंगे, अगर जितना सीड मोटा है उतना उसकी गहराई कर देंगे। तो ये मीडियम साइज़ का है, मतलब थोड़ा बड़ा ही है। मीडियम साइज़ भी क्या बोलूँ, जैसे थोड़ा बड़ा ही है, तो थोड़ी सी गहराई डाल देंगे इसकी, लगभग आधा इंच से भी कम। और इसके ऊपर हम सोयल डाल के, अभी जैसे मेरी मिट्टी गीली है तो इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सोयल गीली नहीं है तो उसमें इस तरह से बीज लगा के और फिर आप उसमें पानी दे दो, तो ये आसानी से ही हमारे जो बीज हैं वो जर्मिनेट होके और कुछ ही दिन में हमारे प्लांट बन जाएंगे। तो ये देखो मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। अभी ये मैं आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे सीड लगाए हैं। और इसमें ऊपर से अगर आप सोयल ऊपर से डालना चाहो तो ऊपर से डाल दो, नहीं तो इस तरह से दो साइडों में सोयल है ना, वो उसी से आप इसी तरह से इन सीड्स को दबा के और रख देंगे। अभी हमें ये शेड में रखनी है, लेकिन जब ये जैसे ही उग जाएंगे और इसमें तीन पत्ते या 4 पत्ते के आसपास आ जाएंगे ना, तब हम इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और इसी पोट में रखना चाहें तो इसी में रख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रख रहे हो। होलीओक्स एक बहुत ही अच्छा प्लांट है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है, इसमें जो फ्लावर आते हैं वो बहुत बड़े बड़े आते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया है। और बहुत साइज़ में बहुत बड़े बड़े फ्लावर होते हैं। जैसे हमारे गुड़हल के फ्लावर होते हैं ना, हिबिस्कस के, उतने बड़े बड़े फ्लावर होते हैं। और एक फ्लावर इसका कम से कम 4-5 दिन तो ज़रूर टिका रहता है, फिर उसके बाद वो सीड पॉट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसकी सबसे खासियत बात है। मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। ये मैं इसकी बीज हमेशा रखती हूँ, और बहुत से लोगों को मैं बांट भी चुकी हूँ। और ये देखिए इस पे एक और नया कलर आया है। और ये जो जो मेरा प्लांट है ये वही है जिसका हमने बीज लगाना सीखा था। उसी में से एक नया कलर, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जैसे हम लगाते हैं कोई भी सीड, और जब पोलिनेशन होता है तो उसमें मधुमक्खियाँ पहले जैसे किसी और फ्लावर पे बैठी है, फिर उसके बाद दूसरे फ्लावर पे बैठ जाती हैं। तो वो पोलिनेशन के हिसाब से भी इसमें नए नए कलर बनते रहते हैं। तो ये जो मैंने लगा रखा है, इसमें मैंने 3 प्लांट
इसमें देखो ये और भी इसकी बड़ आई हुई हैं जो खिलेंगी आगे आके। और इसमें 2-3 फ्लावर पहले भी आ चुके थे जो बच्चों ने तोड़ दिए थे। और ये ज़मीन में जो मैंने बताया है, ये ज़मीन में लगा हुआ है। इसमें भी देखो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि किस तरह से बेबी प्लांट इसके निकलते रहते हैं। ये एक प्लांट था लास्ट ईयर का, और उसी से इसके और प्लांट जैसे कि साइडों में से निकलते रहते हैं, और उन पे देखो कितनी अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। और इसी तरह से मैंने बहुत सारे प्लांट तैयार करती रहती हूँ। और आप भी इसी तरह से ओलियक्स को लगाइए, और सर्दियों में भी इसके बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आएंगे, उनको एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फ्लावर अच्छे लगे आपको तो आप भी ये होलियोक्स के सुंदर सुंदर फ्लावर लगाइए। और बहुत अच्छे फ्लावर होते हैं, और बहुत जल्दी फ्लावरिंग हो जाती है इनमें, काफ़ी टाइम भी नहीं लगता। तो थैंक यू।